दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए देखते हैं कल का क्या लेवल्स दिया था और आज क्या हुआ मार्केट में। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था, वो था 83.35, राइट। 83.35 के ऊपर अगर स्पॉट जाएगा तो बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे और 83.38 होगा हमारा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये हमने बताया था एनालिसिस में। और अगर स्पॉट नीचे रहता है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, नीचे के लेवल पे 83.31 को ऑब्जर्व करेंगे और उसके नीचे भी अगर स्पॉट जाता है तो इम्पॉर्टेंट लेवल ऑब्जर्व करेंगे, वो है 83.29, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस है। ये मैंने बताया था क्लियरली, आप मेरे कल का एनालिसिस देख लीजिए। 9 o'clock को देखिए दोस्तों, ओपनिंग होता है 83.29 पे, ठीक है। और यहाँ से होती है रिवर्सल फर्स्ट, उसके बाद रिजेक्शन होती है, फिर 83.2928 के पास आता है, एक पैसा ऊपर नीचे, और फिर वहाँ से रिवर्सल बैक। और रिवर्सल होने के बाद फिर से नीचे आता है बट सपोर्ट लेता है फिर से 29 पे, फिर से रिवर्सल 35 के ऊपर नहीं जाता है और एक रेंज में फंस जाता है। तो क्लियरली दोस्तों, ये अगर किसी ने सेल ट्रेड लिया है तो वो गलत डिसीजन होगा उनका, क्योंकि 83.29 83.31 ये दोनों बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स है दोस्तों। अगर ब्रेक हो जाना चाहिए तो आज पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए था, आज ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्लियरली सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस को जब तक आप नहीं समझोगे आपका ट्रेड गलत होगा। तो इसीलिए हमने एक सिंपल ट्रेड लिया था, वो था 83.375 का सीई, वो भी अराउंड 2 पैसा पे। वो हमारा एक ही ट्रेड था। एक हमने लिया था फ्यूचर्स में, वो था 83.32 पे हमारा बाइंग था और ऑलमोस्ट हमने एग्जिट किया 83.37 तक हमने एग्जिट कर दिया। छोटा सा प्रॉफिट था बट एटलीस्ट लॉस नहीं गया फ्यूचर ट्रेड। और हमारा दूसरा ट्रेड अभी होल्ड पर है। ठीक है, तो मोटा मोटा विद इन रेंज रहा, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया दोस्तों। तो यही ऑब्जर्वेशन था आज का डेटा का। चलिए करते हैं कल के लिए क्विक एनालिसिस। कल के एनालिसिस से पहले दोस्तों एक दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। मेन चीज़ें, आज क्या हुआ, यूएस का जीडीपी डेटा आया है। यूएस का जीडीपी डेटा बहुत तगड़ा आया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा डेटा आया है, जिसके वजह से थोड़ा डॉलर में डिमांड आ सकती है। दूसरी बात, इंडियन बैंक्स में डॉलर की डिमांड अभी भी ज़्यादा है बट रेट कंट्रोल्ड होने के वजह से डॉलर की डिमांड फुलफिल हो रही है, बट ब्रेकआउट आने की भी संभावनाएं हैं। और कल शाम को पीसीई डेटा आ रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। यूएस का पीसीई डेटा आता है जो 6 बजे के या 7 बजे को आएगा कल, जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का। अगर पीसीई डेटा बहुत अच्छा आता है तो अच्छा सा अपमूव मिलने की चांस है। टोटली इवेंट्स जो भी आ रहे हैं वो डॉलर के फेवर में आ रहे हैं, बट अगर आरबीआई का इंटरवेंशन है दोस्तों, फिर हम अगर आरबीआई का इंटरवेंशन है दोस्तों तो फिर हम रेंज बाउंड ही रहेंगे, वो याद रखना है। मेनली अगेन मैं एडवाइस करता हूँ, होल्डिंग ट्रेड मत कीजिए, कोई भी बड़ा पोजीशन होल्ड करके मत बैठिए दोस्तों। कल के लिए भी सेम थिंग, नो चेंज इन माय स्ट्रैटेजी। 83.35 के ऊपर अगर स्पॉट जाएगा तो बाई साइड पे रहेंगे हम, और टारगेट हम लुक फॉरवर्ड करेंगे 83.38 का फर्स्ट, और 83.38 के ऊपर अगर स्पॉट जाता है तो ऑलमोस्ट 83.4546 का टारगेट रहेगा मेरा अपसाइड के तरफ। ठीक है, और मैं ट्रेड एग्जिट भी कर दूंगा अगर ट्रेड उस लेवल पे गया, तो होल्ड नहीं करूंगा। उसी की तरह अगर स्पॉट 83.33 या 83.31 के नीचे जाता है दोस्तों, अगर स्पॉट 83.31 के नीचे जाता है तो मैं सेल नहीं करूंगा, 83.29 को ब्रेक करता है कि नहीं वो देखूंगा, और कोई सेल ट्रेड नहीं लूंगा। नीचे के सपोर्ट्स को देखूंगा और सपोर्ट्स पे अगर स्पॉट रिवर्स कर रहा है तो मैं
बाइंग का डिसीजन का सोचूंगा। 83.29 के नीचे आपको 83.27 सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों सबसे तगड़े सपोर्ट है। तो बेचने का अभी, सेल करने का अभी टाइम तो मैं देखूंगा ही नहीं। मैं सेल तभी करूंगा जब स्पॉट 83 के नीचे जाएगा, उससे नीचे उसके आसपास भी आएगा तो मैं बाय ऑन डिप्स पे ही वर्क करूंगा। मेनली मैं ये तीन रेसिस्टेंस को वॉच आउट करूंगा दोस्तों। और कल एक्सपायरी परसों है, तो कल बहुत सारे प्रीमियम खाए जाएंगे। तो इसीलिए सेफ ट्रेडर्स अनवांटेड क्वांटिटी के साथ हाई प्राइस पे कोई भी ऑप्शंस नहीं लेना चाहिए या कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इससे थोड़ी सीख मिल रही है। प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से हैं, अच्छा लगेगा आपको जानने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Let's see, friends, what happened in the market today and compare it with the analysis that we had shared or I had shared yesterday. So friends, yesterday I had shared an important level to you, which is 83.35, and if spot is above 83.35, it gives a good confirmation to buy. On the downside, friends, I had also given you a level which is 83.31, and if spot goes below 83.31, I will not be selling. I'll observe another support at the bottom, which is 83.29. This is what I had told in my yesterday's analysis. You can go and check it, right? You can see here at 9 o'clock in the morning, opening is near 83.29. I did not take any sell trade, but you can see here the reversal happened to 31, again to 83.29, and then movement on the upside above 83.31. Again came back, support at 83.29, and then once it took support again, it did not go down. It did not go down, and it just went on going upstairs. The upside, the only thing is it did not break 83.35 the whole day. Pretty much a range bound session, and that's the reason why there was no major movement. I took one option trade and one future trade. In future trade, we ended up with a small profit, buying at 83.32 and we sold at around 83.27. Option trade of 83.375 CE, I'm still holding, and let's see what happens tomorrow on that one, friends. Right? Few things you have to remember for as events. One is today evening US GDP data, monthly GDP data was released, and the GDP data has been favorable to the dollar. The second thing is tomorrow evening the US PCE data will be announced, which is a very important factor from an inflation perspective as well as from a decision of whether the interest rates will be held high or will there be a tapering on interest rates. That decision also would come into play based on the PCE data, which is going to be released maybe tomorrow at 7 o'clock India time. You need to watch out for that data, and if that data is favorable, there could be some good movement on the dollar side. That's what I expect. But until RBI is intervening in the market and is controlling the volatility, we might end up flat again this weekly expiry. So only advice to all the people is safe traders should not take unwanted quantities and or unwanted risks. It's better to do intraday trade and exit with whatever minimum profit or loss rather than holding positions and ending up with bigger losses. That's what I want to give. I want to advise to everybody over here. Now let's quickly look at what is the analysis for tomorrow, or what are the levels that one needs to watch out for tomorrow, friends. So I'll just take a hourly chart. All right, over here it is. So friends, in the hourly chart, a couple of important things that we need to observe for tomorrow. One is observe for the same level of 83.35. This is the most important resistance right now. Once 83.35 breaks, then it can go up. First target, always look at 83.38, and if spot goes above 83.38, spot should touch 83.46. All right, so these are the upside targets and resistances if they break. Now on the downside, friends, if spot is below 83.35, then it can again come to 83.31,
and below 83.31 again you have another support which was tested today, 83.29, and below 83.29 friends there's another support which is 83.27, and all of these are very strong supports. It is not easy to break them, and looking at the kind of data that we are getting from US and also the kind of demand for dollar that is picking up, I don't see dollar going downwards, so hence I'll focus on the resistance part, and let's see if tomorrow these resistance would be broken. I hope you're liking the video friends. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel and press the bell icon notification for notifications, and please do comment and let me know from which city are you watching this video from. I just want to know all my viewers are watching from which city, and it'll be great to connect with you if you're close by to me. Thank you so much friends, and we'll catch up with you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.